ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 8 अप्रैल यानी कि सोमवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है और यह है सोमवार 8 अप्रैल यानी कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन। और यहां पर हम बात करेंगे कि निफ्टी इंडेक्स ने किस तरीके से क्या बनाए अपने नए लेवल। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। और उसके अलावा जैसा कि हमने अपनी लगातार के वीडियो में आपको अलर्ट कर रहे हैं कि नॉलेज एंड प्रॉफिट टीम के नाम के बहुत सारे फेक चैनल खुल चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने इस पे शिकायत भी दर्ज करी है हमारे साथ कि मुनाफा ट्रेडिंग के नाम से बहुत सारे टेलीग्राम के फेक चैनल हैं जो कि लॉस रिकवरी जैसे प्रलोभन देके आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं और आपका करते हैं पूरा का पूरा पैसे का लॉस। तो इन बातों से अलर्ट रहें। ये चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पे आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या ट्रेड केएनपी टीम बना रही है और क्या आप बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम कर सकते हैं। चलिए, तो सोमवार 8 अप्रैल हफ्ते के पहले कारोबारी दिन निफ्टी ने कैसे बनाए कारोबार देखते हैं। सबसे पहले प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि शुक्रवार पिछले हफ्ते बाजार बंद हुआ था निफ्टी इंडेक्स 22,515, माफ कीजिएगा 22,514, 22,514। और वहां पर हमने आपको बताया था कि बाजार अभी तेजी में है। मूड माहौल ये दिखा रहा है कि बाजार ऑल टाइम हाई के लेवल नए लगाते हुए जाएगा। और आज क्या हुआ बाजार में आप देख ही सकते हैं। बाजार ओपन होता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ तकरीबन 64 पॉइंट के 64 पॉइंट, और बाजार ने ओपनिंग दी निफ्टी इंडेक्स ने 22,578, 22,578 गैप अप ओपनिंग। और पहले ही 10 मिनट के अंदर आप देखेंगे चार्ट के अंदर तो 9:20 में बाजार आया अपने डे लो के लेवल पे, जो कि था 22,550। अब आप कल की वीडियो में जाके देखिए, जहां पे हम ट्रेड सेटअप शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के 10,000 सब्सक्राइबर फैमिली करने की वजह से और आप लोगों का प्रॉफिट करने की वजह से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर हमने आपको एनालिसिस में शेयर किया था कि 22,550 के लेवल पे अगर निफ्टी आता है तो वहां पर हम एंट्री करेंगे कॉल साइड में। तो आज आप लोगों ने अगर वहां पे एंट्री करी और बनाया शानदार प्रॉफिट, तो कमेंट करने में शर्माए ना, वीडियो को लाइक करने में शर्माए ना। चलिए, डे लो के बाद देखिए आज बाजार एक तरफा धीरे 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 तेजी करते हुए गया, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, अपने नए ऑल टाइम हाई के लेवल फिर से बाजार ने दिखाए सोमवार 8 अप्रैल के लिए। तो ये इतिहास में दर्ज रहेगा, फिर से नया दिन, और बाजार ने बनाए अपने ऑल टाइम हाई के लेवल तकरीबन 1:20 के आसपास, वो थे 22,697, 22,697, मात्र 3 पॉइंट दूर था 22,700 के लेवल से। मगर ऑल टाइम का हाई लेवल होता है चाहे वो कुछ भी हो, तो 22,697 रहा आज निफ्टी इंडेक्स का इतिहास में पहली बार ऑल टाइम हाई के लेवल। तो आप सभी व्यूवर्स और ट्रेडर्स जो कि निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं, उनको केएनपी टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं नए ऑल टाइम हाई पे ले जाते हुए बाजार को। वो आप ही हैं जो
तो बाजार को लेके जाएंगे एक और नए ऊंचाइयों पे। तो बने रहें बाजार के साथ और बनाए शानदार प्रॉफिट, पेशेंस, डिसिप्लिन और एनालिसिस के साथ। चलिए, आज के डे लो और डे हाई के बीच में गैप 147 पॉइंट। आप चार्ट में देखिए, ओपनिंग के वक्त जो एक छोटा सा डिप दिखाया था सिर्फ एक 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और वो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेकंड कैंडल में। वो भी एक रीजन ये था कि कल बहुत से लोगों ने जिन्होंने बीटीएसटी ली थी शुक्रवार को, वहां पे भी हमने आपके साथ एनालिसिस शेयर करी थी, लेवल शेयर किए थे, और एक कहा था कि अगर आप इसे होल्ड रखेंगे तो 450 तक के लेवल आएंगे। बैंक निफ्टी का था, और देखिए लेवल कितने शानदार बने, उसमें भी 450 ही नहीं, जो लेवल थे उससे भी ऊपर तक के लेवल आज देखने को मिले, तो वहां भी बना प्रॉफिट। तो कंक्लूजन ये है कि पेशेंस, सबसे पहले आप एनालिसिस करेंगे, शानदार एनालिसिस, उसके साथ जब आप ट्रेड सेटअप करेंगे तो आप पेशेंस रखेंगे और डिसिप्लिन करेंगे। दिन भर अगर ट्रेड करते रहेंगे तो लॉस ही लेके जाएंगे या ब्रोकरेज देके जाएंगे, मगर दिन भर ट्रेड को अवॉइड करने के लिए सही लेवल पे बाजार में एंट्री कीजिए, और सही प्रॉफिट आने के बाद जब आपको लगता है रीजनेबल प्रॉफिट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पैसा डबल के चक्कर में तो बहुत फेक चैनल खुल चुके हैं। केएनपी टीम कहती है कि अगर महीने दर महीने आप 20 से 25% भी रिटर्न कमा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, यकीन मानिए बहुत ज्यादा है, बट कंसिस्टेंसी अगर आप कर रहे हैं तो आप शानदार ट्रेडर बनने के आपके अंदर लक्षण आते जा रहे हैं। इस बात को गौर से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। आज के डे लो और डे हाई के बीच में बाजार ने एक शार्प गिरावट दिखाई थी, और ये थी डराने वाली गिरावट, जो हुआ था बाजार में 1:20 के 25 मिनट के आसपास, जब बाजार ने अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से फटाफट 100-125 पॉइंट की गिरावट दिखाई, और वहां पे बहुत 100 पॉइंट तो नहीं बोलेंगे हम, करीबन माफ कीजिएगा 70 पॉइंट के आसपास की एक ही 5 मिनट के अंदर गिरावट दिखाई, और उसके बाद बाजार ने वापस से उस लेवल के बीच में आने की बहुत कोशिश की, बट फेल रहा। अच्छे संकेत क्या है इस तरफ निफ्टी में, क्लोजिंग को देखते हुए बताते हैं आपको। 153 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया है निफ्टी, यानी कि 22,666 के लेवल पे। इतिहास में पहली बार बाजार ने ये लेवल की क्लोजिंग दी, यानी कि 22,666। तो आज दो इतिहास बने हैं निफ्टी के अंदर रिकॉर्ड स्तर पे। पहला था ऑल टाइम हाई के लेवल, और दूसरा ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग। कहां है मंदी, सवाल है आप सभी लोगों से, बट अब हल्का सा हम सतर्क रहेंगे। देखिए, यूएस के जो बाजार है, यानी ग्लोबल मार्केट है, वो इतने अच्छी तेजी में फिलहाल नहीं है, मगर हमारे बाजार अभी ग्लोबल संकेतों की वजह से नेगेटिव भी नहीं रहे, जो कि हमने पिछले हफ्ते में भी देखा था। यूएस में आई एक बड़ी गिरावट के बावजूद भी हमारे बाजार रिकवर मूड में रहे, और वही ट्रेंड है अभी भी हमारे बाजार में। तो अच्छे सपोर्ट पे आपको एंट्री करनी है, अनाप शनाप लेवल पे जाने के बाद एंट्री नहीं करनी है, या तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बाद जैसे ही बाजार ब्रेकआउट देगा तब एंट्री करनी है। और आज इसीलिए हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे, और देखिए टेलीग्राम चैनल का जो हमारा नाम है वो सिर्फ है मुनाफा ट्रेडिंग, ध्यान से सुनिएगा, मुनाफा ट्रेडिंग, ना कोई ऑफिशियल, ना कोई वीआईपी, ना कोई और स्कीम। तो वहां पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हमने बताया था कि निफ्टी अगर 22,580 को जैसे ही ब्रेक करके सस्टेन करते हुए दिखेगा, आपको दिखेगी एक अच्छी तेजी, और वो शुरुआती दौर में दिखी, और वहां से बाजार जो गया वो गया 22,697 ऑल टाइम हाई के नए लेवल बनाने के लिए। तो ये है, सतर्क रहें कि उल्टे सीधे लेवल पे एंट्री ना करें, एनालिसिस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, और डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ ट्रेड करें। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट आप लोगों के सामने खुला हुआ है, यह है सोमवार 8 अप्रैल का, और यहां भी बिल्कुल आज उसी तरीके से कारोबार हुआ जिस तरीके से निफ्टी के अंदर, बट यहां पर एक और शानदार चीज हुई है जो कि अब हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। प्रीवियस क्लोजिंग जो थी निफ्टी बैंक की वो थी 48,493, 48,493, और हमने आपको ये बताया है कि जैसे जैसे 47,000 के ऊपर बाजार जाएगा, रुकेगा, टिकेगा, आपको तेजी देखने को मिलेगी। और देखिए 47,000 से तकरीबन 1500 पॉइंट निफ्टी बैंक में हमें तेजी देखने को मिली है अभी तक, और जैसे जैसे बाजार 48,400 के ऊपर की क्लोजिंग देगा, हमें ऑल टाइम हाई के बिल्कुल बेहद करीब है, और कभी भी बाजार ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेक करते हुए देखा जाएगा। हालांकि निफ्टी में आज इस तरीके से तेजी देखने को मिली, निफ्टी बैंक का थोड़ा सुस्त रहा, और उसके प्राइमरी रीजन है कि कुछ बैंकिंग सेक्टर के अंदर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा था, मगर ये दबाव शॉर्ट टर्म दबाव है, इससे घबराए ना। ऑल टाइम हाई के लेवल तो आज भी हमने निफ्टी बैंक में देखे हैं। ओपनिंग करा है आज निफ्टी बैंक ने तकरीबन 94 पॉइंट के 94 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ आज निफ्टी बैंक ने कारोबार करना शुरू किया 48,587 के लेवल पे, 48,587 के लेवल पे बाजार ने कारोबार करना शुरू किया। और आप देखेंगे पहले ही 5 मिनट के अंदर, पहले 9:15 पे बाजार खुलता है अच्छी खासी ओपनिंग के साथ, और उसके बाद बाजार में आती है वहां से एक गिरावट, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग।
सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग। जिस तरीके से निफ्टी में सिर्फ एक 9:20 पे अपने डे लो के लेवल पे था जो कि थे 22,550 और उसके बाद पूरे दिन हमने एक तेजी देखी थी 1:25 तक। वैसे निफ्टी बैंक में आज थोड़ा सा विपरीत रहा। पहले निफ्टी बैंक एक गैप अप ओपनिंग देता है और उसके बाद तेजी दिखाता है 48,640 तक के लेवल पे और अगले ही पल बाजार नीचे आता है और नीचे आता है 48,450 तक के लेवल पे। आप देखेंगे 9:30 के करीबन बाजार था 48,450। बहुत ही तेजी से स्विंग हो रहा था निफ्टी बैंक के अंदर, यानी कि वॉलेटिलिटी शुरुआते एक घंटे तक निफ्टी बैंक के अंदर बहुत ज्यादा थी, कभी तेजी में कभी मंदी में, और वो संभलने की कोशिश कर रहा था ब्रेकआउट दे कि ना दे। और उसके बाद बाजार ने आज का जो डे लो बनाया वो था 9:55 पे जो कि था 48,425। तो ये बात तो प्रूव होके गई है निफ्टी बैंक में कि 48,420 के लेवल सपोर्ट का काम करेगा। और आपको लगातार कई दिन से बता रहे हैं कि 250 का जैसे हमने नंबर आपके साथ शेयर किया था, अब है 420 का नंबर आपके साथ शेयर। और ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। और देख सकते हैं आज भी 48,425 बना बाजार का डे लो और वहीं से बाजार ने एक तरफा तेजी दिखाई और उसके बाद निफ्टी बैंक ने रचा इतिहास। 2024 में पहली बार ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए 48,717, 48,717 2023 के बाद, यानी कि दिसंबर के महीने में हमने लास्ट अपनी ऑल टाइम हाई के लेवल देखे थे निफ्टी बैंक में। 4 महीने की परफॉर्मेंस के बाद ऑलमोस्ट जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के अंदर जाके बाजार ने दिया है ब्रेकआउट और बाजार निफ्टी बैंक आज के लाइफ टाइम हाई के लेवल पे जाके पहुंचता है और वो थे 48,717। जी हां, आप सभी व्यूअर्स और ट्रेडर्स को फिर से निफ्टी बैंक के अंदर भी ऑल टाइम हाई के लेवल बनाने पर ढेरों शुभकामनाएं हमारी तरफ से। उम्मीद करते हैं आपने आज बनाया होगा शानदार प्रॉफिट हमारे बताए हुए ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंगली। और वहीं से बाजार में आती है एक शार्प गिरावट और वो गिरावट छोटी मोटी नहीं थी दोस्तों, 200 पॉइंट की शार्प गिरावट। इसका रीजन सिर्फ एक था, पैनिक की वजह से कि बस अब बाजार ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, शायद कुछ भी हो सकता है निफ्टी बैंक के अंदर, वहां से आती है पैनिक और बाजार ने उसके बाद रिकवरी करने की काफी हद तक कोशिश की, बट अपने 48,700 के लेवल पे आसपास जाते हुए नहीं देखा गया। यानी कि जो पुराने लेवल भी थे बाजार के 48,636 के उसको भी ब्रेक करके माफ कीजिएगा सस्टेन करते हुए नहीं देखा गया बाजार के अंदर। आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 292 पॉइंट का आपने देखा था चार्ट के अंदर, 292 पॉइंट का बड़ा गैप देखने को मिला है निफ्टी बैंक के अंदर। अब समझते हैं क्लोजिंग फटाफट। 89 पॉइंट यानी कि 89 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया है निफ्टी बैंक आज सोमवार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन और बंद हुआ है 48,582 के लेवल पे। अपनी लास्ट जो उसकी 2023 दिसंबर की जो ऑल टाइम हाई के लेवल था उससे ऊपर की क्लोजिंग देने में असफल रहा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि बाजार के अंदर गिरावट है। इस तरह के छोटे मोटे रुकावट अगर बाजार में आती है तो बहुत अच्छी बात है। हम अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे फिर बाजार में एंट्री करेंगे जो कि केएनपी टीम आपके साथ शेयर करती है और जैसे जैसे बाजार ऊपर जाने की कोशिश करेगा हम छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ बाजार में अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। 100, 200, 500% के चक्कर में मत पड़िए दोस्तों। अगर आप महीने का 2%, 5%, 10% भी कमा रहे हैं बाजार से, बहुत है। बस ओवर ट्रेड के चक्कर में वो 10% जो आप मेहनत के साथ एनालिसिस के साथ कमाते हैं उसको गंवाने की कोशिश बंद कीजिए। यही हमारी कोशिश होती है और यही हमारे जीपीएस बैच में भी हम अपने सभी ट्रेडर्स को सिखाने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी, मनोबल सब आपके हाथ में है। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे तो आप प्रॉफिट बनाएंगे और अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो यकीन मानिए जो आपकी निवेश है वो भी जीरो होते चली जाएगी जल्दी। चलिए बात करते हैं फिन निफ्टी के लिए। फिन निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है। ये है मंडे यानी कि सोमवार 8 अप्रैल का स्पॉट का चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। सब में वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, चाहे निफ्टी, चाहे फिन निफ्टी, चाहे बैंक निफ्टी। मगर जैसा कि हम कहते हैं कि बैंक निफ्टी का जो मार्केट होता है वो फिन निफ्टी के ऊपर काफी हद तक असर दिखाता है और वही आज हमें फिन निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। फिन निफ्टी की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी बृहस्पतिवार पिछले हफ्ते वो थी 21,557 के लेवल। आज क्या होता है, बाजार देता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग तकरीबन 56 पॉइंट की और बाजार ओपन हुआ 21,613 के लेवल पर। शानदार तेजी दिखाई बाजार ने और उसी लेवल से बाजार में आती है गिरावट भी, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग जिस तरीके से निफ्टी बैंक में देखी गई थी। शुरुआती 1 घंटे तक बाजार में उथल पुथल काफी तेज थी निफ्टी बैंक में, माफ कीजिएगा फिन निफ्टी के अंदर भी, जिसके कारण बाजार पहुंचा 9:55 पे अपने डे लो के लेवल पे जो कि था 21,553, 21,553। अब फिर जाके कल की वीडियो देखिए, इसलिए हम बार बार रेफर करते हैं, कल की वीडियो देखिए, वहां पे आपको बताया था कि कहां पे आपको ट्रेड सेटअप के लिए एंट्री करनी है। या तो ऊंचे ऊपर ब्रेकआउट के लेवल के दिए थे या फिर हमने नीचे के लेवल दिए थे कि अगर
बाजार नीचे आता है 21,550 के लेवल के आसपास में, तो एंट्री करेंगे और वहां पे बनी शानदार एंट्री। एग्जिट कहां पे बोली थी आपको, पी साइड में कहां जाना है, 21,650। ये भी आप जाके देख सकते हैं हमारी कल की वीडियो में, प्लस हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपने ये स्क्रीन शेयर करी थी, ताकि आप लोग ध्यान से वीडियो को जरूर देखा करें और बनाए अपनी ट्रेड सेटअप। जो हम आपके साथ ट्रेड सेटअप करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड सेटअप जरूर बनाएं और प्रॉफिट बनाने की कोशिश करें। आज का हाई बाजार के अंदर देखने को मिला ठीक 1:25 पे, और वो था 21,659, 21,669। और कमेंट करके बताइएगा, चलिए आप लोग कितना अलर्ट से देखते हैं कि क्या ये ऑल टाइम हाई के लेवल थे फिन निफ्टी में, या अभी ऑल टाइम हाई के लेवल काफी दूर हैं फिन निफ्टी में। जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो आज बनाए ऑल टाइम हाई के लेवल, उसके साथ सेंसेक्स ने भी बनाए नया इतिहास सोमवार 8 अप्रैल को। अब बताना है आपको कि क्या फिन निफ्टी के आज के जो लेवल हैं, हाई जो बने हैं 21,659, 21,669, क्या ये है ऑल टाइम हाई के लेवल या अभी हम इससे दूर हैं। चलिए क्लोजिंग आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप भी देख लेते हैं। 113 पॉइंट का बड़ा गैप देखने को मिल रहा है बाजार के अंदर। और अब क्लोजिंग देख लेते हैं फटाफट। 21,604 की क्लोजिंग करके आए, तकरीबन 48 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग फिन निफ्टी सोमवार 8 अप्रैल को। ट्रेंड तीनों में पॉजिटिव है, घबराने चिंता करने की बात नहीं है, मगर थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। देखिए क्योंकि ग्लोबल संकेत थोड़े से कमजोर हैं, उसके अलावा जो हमारा डॉलर इंडेक्स है वो हल्का सा कमजोर है, जो क्रूड ऑयल है वो थोड़ा सा भी ज्यादा जो हमारी रेंज है, टेरिटरी है, उससे थोड़ा सा आगे निकल चुका है, तो वहां पे घबराने के संकेत हैं। मगर सबसे अच्छी बात है कि ग्लोबल मार्केट का इंडियन मार्केट के ऊपर इतना ज्यादा असर अभी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो रैली चल रही है बाजार के अंदर ये है प्री इलेक्शन रैली, इसीलिए। और कल से शुरू होने वाले हैं नवरात्र, तो आप सभी व्यूअर्स को, ट्रेडर्स को नवरात्रों की ढेर शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले हफ्ते में आप बनाएंगे शानदार प्रॉफिट, बाजार के साथ टिके रहें और बनाएं अपना अच्छा और बेहतरीन प्रॉफिट। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे मंगलवार यानी कि 9 अप्रैल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के लिए रेजिस्टेंस। चार्ट जो आप देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है, लगातार तेजी हम देखते जा रहे हैं निफ्टी के अंदर। रोज ऑलमोस्ट है या हर हफ्ते हम आपको ऑल टाइम हाई के बधाइयां दे रहे हैं। तो अगर आप लोग हमारी ट्रेड सेटअप जो हम शेयर करते हैं और कल भी जो करी थी उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड किया है, तो अच्छा प्रॉफिट बना होगा। सही लेवल पे एंट्री कीजिए। एक ही बात समझाने की कोशिश करती है केएनपी टीम कि अगर आप सही लेवल पे एंट्री करेंगे तो आप प्रॉफिट लेके जाएंगे, आप उल सूल लेवल पे अगर एंट्री करेंगे तो आप लॉस लेके जाएंगे। और जब बाजार बहुत तेजी में हो तो एंट्री करने की घबराहट, जल्दबाजी ना करें, बाजार को संभलने दें, क्योंकि कई बार ऑपरेटर्स इसी तरीके से आपको फंसाते हैं और वहां पर आप पैनिक की वजह से फिर लॉस बुक कर देते हैं और अगले ही पल में बाजार वापस से जब रिवर्सल देता है तो आप सिर्फ अपने आप को कोसते रह जाते हैं। तो ऐसी हरकतें ना करें। केएनपी टीम आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि 10,000 सब्सक्राइबर के बाद हम आपके साथ फ्री में शेयर करते हैं ट्रेड सेटअप। ऐसा नहीं है कि आप इस ट्रेड सेटअप को बिल्कुल ब्लाइंडली फेथ करें, अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। बार बार कहते हैं ये सिर्फ स्टडी पर्सपेक्टिव्स के हैं। अगर आपको पसंद आता है तो अपने लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आप इसको यूज करके प्रॉफिट बनाते हैं तो भी जरूर बताइए। चलिए निफ्टी 50 कल यानी कि मंगलवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सबसे पहला 22,690, ये रहेगा बाजार के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस। बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, जैसा कि हम कह रहे हैं कि निफ्टी 50 अभी रहेगा पॉजिटिव टेरिटरी में। ट्रेंड जो निकल रहा है निफ्टी 50 का वो दिखा रहा है 23,000 तक के लेवल। दोस्तों 23,000 तक इंटैक्ट होने की कोशिश करेगा, अनटिल कोई ग्लोबल या डोमेस्टिक न्यूज कोई नेगेटिव आ जाती है तो बाजार का जो ट्रेंड है वो रिवर्सल हो सकता है। बट उससे पहले बाजार की पूरी डायरेक्शन है 23,000 तक लेके जाने की निफ्टी 50 को। तो फिलहाल पहला रेजिस्टेंस कल के लिए 22,690, दूसरा 22,730 जो कि है अब डेटा के बेसिस पे नहीं, साइकोलॉजी की बेसिस के, क्योंकि बाजार ने अभी तक 22,700 के लेवल नहीं दिखाए हैं निफ्टी 50 में। उम्मीद करते हैं और आप भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको लगता है कल नवरात्र शुरू हो रहे हैं, बहुत अच्छा पावन दिन है, तो क्या कल से बाजार परसों तक, यानी कि एक्सपायरी इस बार बुधवार की है, आपको पता ही होना चाहिए निफ्टी और फिन निफ्टी की, निफ्टी और बैंक निफ्टी की, क्योंकि बृहस्पतिवार को है ईद की छुट्टी। तो इस उपलक्ष्य में बुधवार को होना है निफ्टी 50 की छुट्टी, एक्सपायरी माफ कीजिएगा। तो वहां पर क्या आपको लगता है कि 22,800 या 23,000 के लेवल अगले 2 दिन में निफ्टी 50 में दिखने वाले हैं? नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मगर खुला नीला आसमान 22,730 के ऊपर निफ्टी 50 में देखा जाएगा और वो लेके जाएगा अगले साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो कि होगा 22,765। बहुत छोटे छोटे लेवल है, क्योंकि अब हर छोटे छोटे लेवल पे पैनिक होगी, डर होगा। कोई भी एक नेगेटिव न्यूज अगर सोशल मीडिया पे फैलती है या मार्केट में आती है, चाहे वो ग्लोबली हो डोमेस्टिक हो, फटाफट मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा। जैसे आज हमने बैंक निफ्टी में देखा कि बाजार अपने मतलब ऑल टाइम हाई के लेवल से सिर्फ
5 मिनट में के अंदर अंदर 200 पॉइंट की गिरावट दिखाता है। 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में कम नहीं होते दोस्तों। तो इन बातों पे गौर रखिएगा, सतर्क रहिएगा, घबराइएगा नहीं। सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट 22,640 अच्छा सपोर्ट है निफ्टी 50 के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर यहां पे बाजार आता है तो आपको एंट्री करने की एक बार मौका बन सकता है। जरूरी नहीं कि आप कल की यानी कि 10 तारीख की एक्सपायरी का ही यहां पे ऑप्शन खरीदे, आप नेक्स्ट वीक का भी ऑप्शन खरीद सकते हैं, बनेगा शानदार प्रॉफिट। बहुत अच्छा सपोर्ट 22,585 डेटा के बेसिस पे, और जहां पर ऑपरेटर्स बैठे हैं एंट्री करने के लिए वो है 22,585। और हो सकता है कल एक बार आपको हल्का सा डिप दिखे। देखिए लगातार जब भी बाजार ऑल टाइम हाई के लेवल बना रहा है, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि बाजार एक डिप भी देता है। पहले डिप देता है ताकि कमजोर दिल वालों को मार्केट से बाहर निकाल दिया जाए, और फिर बाजार एक तरफा तेजी दिखाता है। तो इन बातों पे जब आप ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि होता क्या है। जब बाजार जैसे जैसे ऑल टाइम हाई के लेवल पे जाता है तो वहां पे साइकोलॉजी और आपका डर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है आपके प्रॉफिट और लॉस को बनाने में। और तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 22,475 परफेक्ट रेंज है। ये 22,475 परफेक्ट रेंज है बाजार के लिए, क्योंकि देखिए अब एक चीज हुई है छोटी सी, और ये बहुत ध्यान से देखिएगा आप। 22,500 यानी कि जो कल की क्लोजिंग थी, शुक्रवार की जो क्लोजिंग थी निफ्टी की, आज जो गैप अप बाजार ने लिया उसको एक बार रिटेस्ट जरूर करना चाहिए। अगर नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनाने हैं तो बना सकता है बाजार, मगर अगर उसको रिटेस्ट करके बाजार अगर वापस से बाउंस करेगा तो शानदार 23,000 तक के लेवल जाने के लिए कोई रोक नहीं पाएगा निफ्टी 50 को। नहीं तो हर थोड़े थोड़े लेवल पे डर का माहौल रहेगा। तो इसलिए 22,475 रहेगा बाजार के लिए परफेक्ट एंट्री, 22,585 उससे भी अच्छी एंट्री, और 22,640 या वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी करनी है। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक चार्ट है वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, और निफ्टी बैंक ने बनाए हैं आज ऑल टाइम हाई के लेवल 2024 में पहली बार 8 अप्रैल रहेगी इतिहास में दर्ज, ये निफ्टी बैंक ने बनाए हैं ऑल टाइम हाई के लेवल। अब कल क्या होगा मंगलवार के दिन, क्या नए ऑल टाइम हाई के लेवल हम देख पाएंगे? नहीं। तो उस पर देखते हैं अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझ के। देखिए बाजार थोड़ा सा आज प्रेशर में रहा निफ्टी बैंक, इसमें कोई भी डाउट नहीं, मगर बाजार अभी भी बुलिश है। जब इस तरह की कैंडल दिखाता है जो बाजार अभी आज आपको दिखा रहा है वनडे के टाइम फ्रेम के ऊपर डॉजी कैंडल, तो ये दिखाता है कि बाजार किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार है, या तो नीचे के लिए या ऊपर के लिए। अब कमजोर दिल वाले जो ट्रेडर्स हैं, जो बिना एनालिसिस के साथ मार्केट में काम करते हैं, इन पेशेंस हैं या डिसिप्लिन के साथ काम नहीं करते, वो आज एग्जिट कर चुके होंगे, या हो सकता है कल वो दोबारा से एग्जिट कर दें अगर बाजार हल्का सा नीचे आता है, यानी कि 48,200 या 48,400 तक के लेवल पे आने की कोशिश करता है, तो उससे ज्यादा वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और अगले ही दिन यानी कि बुधवार को जब होगी निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, तो पूरी कोशिश होगी बाजार की वापस से 48,800 तक के लेवल भी दिखाने के लिए। तो वो जो तेजी है, क्योंकि देखिए 3 महीने के बाद ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट दिया बहुत मामूली सा 100 पॉइंट का। तो ये जो बात है ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रही निफ्टी बैंक के अंदर। ब्रेकआउट जब आता है 3-4 महीने के बाद तो वो बड़ा ब्रेकआउट होता है, और वो बड़े ब्रेकआउट के अंदर एक ही कंडीशन होती है कि पहले पैनिक सेलर पैनिक बायर्स को मार्केट से दूर कर दिया जाए। तो अगर आज भी हुआ है आप 200 पॉइंट का जो फॉल हुआ था निफ्टी बैंक में, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आप उससे एग्जिट हो चुके हैं या आपने होल्ड किया है पेशेंसली बाजार के अंदर। देखिए शुक्रवार को हमने बताया था निफ्टी बैंक के लिए आप लोगों को, और वहां पर हमने बताया था कि छोटे छोटे प्रॉफिट तो ये 2 हैं, बट अगर आप होल्ड करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट बनेगा। और आज आप जाके देखेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है मुनाफा ट्रेडिंग, सिर्फ मुनाफा ट्रेडिंग दोस्तों, और किसी नाम में मत फंसना। बहुत सारे ट्रैप हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के फाइनेंशियली लॉसेस हो रहे हैं, तो उनसे दूर रहिएगा, हमारी आपसे यही एक गुजारिश है। तो वहां पर आप देखेंगे कि बना शानदार प्रॉफिट। चलिए निफ्टी बैंक के लिए मंगलवार सबसे पहला रेजिस्टेंस 48,640 रहेगा बाजार के लिए, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस। हालांकि बाजार बिल्कुल इसी टेरिटरी के आसपास में क्लोज हुआ है, मगर ये है एक बाजार के लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस। ब्रेक कैसे होगा? गैप अप ओपनिंग के साथ, उससे पहले नहीं होगा ये। और दूसरा 48,720 यानी कि ऑल टाइम हाई के जो लेवल है 717, उसको ब्रेक करने के बाद ही खुला नीला आसमान देखने को मिलेगा निफ्टी बैंक में। तो तब तक के लिए ये रहेगा बाजार के लिए एक रेजिस्टेंस, मगर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये याद रखना। इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, क्योंकि यहां बाजार पहुंचते ही बड़ी एक फॉल आया था, यानी कि सेलर्स यहां पे बहुत तेजी से एक्टिव हुए थे और बायर्स यहां पे ट्रैप हुए थे। तो वही दोबारा से निफ्टी बैंक कोशिश करेगा, और ये रेजिस्टेंस कैसे ब्रेक करेगा? या तो शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ, या फिर एक शार्प बाइंग के साथ अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से। तो इस बात पे आप नोट कीजिएगा, लिख लीजिएगा। तीसरा है 48,850, तीनों के तीनों रेजिस्टेंस बाजार के लिए, और नए ऊंचाइयां नए ऑल टाइम हाई के लेवल कब देखने को मिलेंगे? जैसे ही बाजार 48,720 को ब्रेक करके सस्टेन करेगा 5 मिनट
5 मिनट सस्टेन और फिर आप देखेंगे 48,850 कितनी जल्दी स्क्रीन पे आता है, आप समझ भी नहीं पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं सपोर्ट लेवल। सबसे पहला सपोर्ट है 48,500। अच्छा सपोर्ट है बाजार के लिए। अगर बाजार यहां पर आता है, कल दोबारा से कोशिश करता है, तो यहां पे एक छोटी सी एंट्री करने की कोशिश की जा सकती है, मगर शर्त एक ही है, 5 मिनट इंतजार करेंगे। 5 मिनट तक अगर बाजार इस लेवल को सस्टेन करता है तो वापस से रिवर्सल दिखेगा तेजी का, और नहीं तो ये एक कमजोर सपोर्ट भी बनने के लिए तैयार हो सकती है। दूसरी और इंपॉर्टेंट सपोर्ट 48,420, कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं, 48,420 है निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और आज देखिए बाजार का ऑलमोस्ट जो डे लो था वो था 48,425, यानी कि वही लेवल जो कि है इंपॉर्टेंट सपोर्ट 420 नंबर। देखिए 420 को आप उससे मत कोरिलेट कीजिए, कई लोग उसके ऊपर स्माइली भेज देते हैं, 420 मतलब चोरी, ऐसा नहीं है। और अब तो वैसे भी देश के कानून में जो आईपीसी है उसको चेंज करने का प्रावधान आ चुका है, सीआरपीसी एविडेंस आपको पता ही होगा, आप पढ़े लिखे लोग हैं। तो फिलहाल 420 एक नंबर है, 250 एक नंबर है, उनको किसी आईपीसी या सीआरपीसी के सेक्शन के साथ मत कोरिलेट कीजिए, उसको समझिए बस। और तीसरा इंपॉर्टेंट है 48,250, जैसा कि हमने कहा अगर एक फॉल दिखाता है निफ्टी बैंक तो ये होगा परफेक्ट एंट्री बाजार के अंदर एंट्री करने के लिए, लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए, और आपका बन के जाएगा यहां से शानदार प्रॉफिट 48,250। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। निफ्टी के लिए बात करते हैं। और फिर निफ्टी की कल है एक्सपायरी, तो आज हमने ऑल टाइम हाई के लेवल देखे कि नहीं देखे, उसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कमेंट करके जरूर बताइएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए तो हमने आपको बधाइयां दी है, फिर निफ्टी ने अगर ऑल टाइम हाई के लेवल बनाया है तो आपका फर्ज बनता है कि केएनपी टीम को बधाइयां दें। तो फिर निफ्टी के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव, मगर छोटे छोटे डिप में हमें एंट्री करनी है, इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। अब पहला रेजिस्टेंस है 21,165, ये रहेगा बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिलहाल, फिर निफ्टी को एक ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेक करने के लिए। तो यहां पर बाजार में हम नोट करेंगे कि क्या दोबारा से रिवर्सल के संकेत आते हैं या बाजार संभलने की कोशिश करता है। दूसरा 21,700, परफेक्ट एरिया, परफेक्ट रेजिस्टेंस। अगर यहां पर आके बाजार ठहरता है, कोशिश करता है रुकने की, तो आपको नए ऑल टाइम हाई के लेवल फिर निफ्टी में बनते हुए बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। बट अगर ये नहीं तोड़ पाता तो ये करेगा अब बाजार को थोड़ा सा परेशान, स्पेशली फिर निफ्टी के अंदर। और तीसरा है 21,740, तीनों रेजिस्टेंस इंटैक्ट है फिर निफ्टी के लिए। अब बात करते हैं सपोर्ट पे, तो पहला सपोर्ट है 21,580, जो कि बाजार के लिए एक अच्छा खासा काम करेगा। बाजार को अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पर हम एंट्री नहीं करेंगे, हम सोचेंगे, वेट करेंगे, यहाँ पे इमीडिएट एंट्री नहीं करेंगे, वेट करेंगे 5 मिनट, बाजार रुकता है, डेटा संभलता है, इंडेक्स थोड़े से पॉजिटिव टेरिटरी में जाते हुए दिखते हैं, स्पेशली बैंक भी, बैंकिंग सेक्टर के कुछ दिग्गज बैंक भी अगर पॉजिटिव काम करते हुए दिखते हैं तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। परफेक्ट एंट्री 21,550, कल भी बताया था कि एनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप करी थी, और आज भी बता के जा रहे हैं परफेक्ट एंट्री है। कोशिश कर सकते हैं, अगर कल की एक्सपायरी को आपको यहाँ पे ट्रेड सेटअप नहीं करनी तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की यहाँ पे कॉल लेके जा सकते हैं। और तीसरा होगा 21,465, तीनों के तीनों सपोर्ट, मगर अच्छी बात यह है कि तीनों सपोर्ट में आपको इंतजार करना है, बट परफेक्ट रेंज है 21,465, 21,550, जहां पर आप कोशिश कीजिएगा एंट्री करने की, मगर अपने एनालिसिस में जरूर ध्यान दीजिएगा, मगर नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की जल्दबाजी ना करें कि कल ही आपको इस लेवल पे एंट्री करें। कल के लिए कमेंट कीजिएगा, फिर निफ्टी की एक्सपायरी हमारी कोशिश होगी कि कल हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे ट्रेड सेटअप कर पाए, जहां पर एंट्री करके आपको बने शानदार प्रॉफिट। चलिए दोस्तों, फटाफट बिना देरी करे, थोड़ा लेट हो जाता है वीडियो, अब हम आपको बताते हैं कि केएनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप करी है मंगलवार 9 अप्रैल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए, दिखाते हैं आपको स्क्रीन पे फटाफट। निफ्टी 50 के लिए ट्यूसडे 9 अप्रैल, ट्रेंड पॉजिटिव है, टेरिटरी पॉजिटिव है, और बाजार में छोटा मोटा डिप मिलता है तो एंट्री करने की कोशिश करना है। तो सबसे पहले निफ्टी ट्रेड के लिए कॉल सेट बायस थोड़ा सा हम स्पीड में रखेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो जाता है। पहला है 22,620 के लेवल, अगर बाजार इससे ऊपर जाने की कोशिश करता है तभी हम एंट्री करेंगे 22,600 की कॉल में। यहाँ पे हमने 10 अप्रैल लिखा है, बट अगर आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को लेना चाहते हैं उससे अगले हफ्ते की, तो आप वहां पे एंट्री कर सकते हैं। दूसरा है 22,680 के लेवल, परफेक्ट है, ये तो बहुत ही अच्छी जोन है जहां पे बाजार में नई तेजी, नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। तो अगर 22,680 के लेवल बाजार ब्रेक करके सस्टेन करता है तो 22,700 की कॉल को बाय करके चलेंगे केएनपी टीम। बार बार हमें बता रहे हैं कि हमारे ये ट्रेड सेटअप ऐसा नहीं है कि आपको इसको ब्लाइंडली बिलीव करके इस पे काम करना है, आपको अपनी एनालिसिस जरूर बनानी है। हमारी एनालिसिस है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पुट साइड में क्या करेंगे, अगर हम 22,750 नए इतिहास, नया लेवल निकालता है, अगर निफ्टी मंगलवार के दिन भी ट्रेंड पॉजिटिव चलता है, ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में चलता है, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो वो 750 है एक साइकोलॉजिकल नंबर जहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकते हैं, और वहां पर हम 22,800 की पुट को बाय करके चल सकते हैं।
और दूसरा और लास्ट है 22,580 के नीचे। देखिए 620 में एंट्री करने की कोशिश करेंगे, बट अगर 580 से नीचे बाजार चला जाता है तो वहां पे एक छोटा सा हमें फॉल देखने को मिल सकता है और बाजार को लेके जा सकता है कहां तक, 22,500 या फिर 22,450 तक। तो वहां पर दोबारा एंट्री करेंगे, हमने अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट में आपको बताई है। चलिए अब बात करते हैं फिर निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लिए। मंगलवार 9 अप्रैल निफ्टी बैंक ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव, छोटे मोटे डिप के बाद आपको एंट्री करनी है, मगर ऑल टाइम हाई पे है निफ्टी बैंक, तो वहां पे थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। तो पहला कॉल साइड में तेजी 48,550 पे अगर बाजार मिलता है तो वहां पे हम दोबारा से एंट्री करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमने आज की वीडियो में भी आपको बताया था कि सोमवार के लिए क्या करना है आपको। तो 48,550 रहेगा अच्छा सपोर्ट अभी फिलहाल डेटा के बेसिस पे, तो एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं, बनेगा शानदार प्रॉफिट। दूसरा है 48,620 के ऊपर, तो या तो 550 या 620 को ब्रेक करने के बाद ही हम एंट्री करेंगे और वहां पे 48,600 के कॉल को बाय कर सकते हैं। पुट साइड में क्या करना है, पहला है 48,850 के लेवल, प्रॉफिट बुकिंग श्योरली दिखेगी। 49,000 लगने से पहले एक बार बाजार में फिर से प्रॉफिट बुकिंग के अंदेशे दिखेंगे और वो दिखेंगे 48,850 के लेवल पे। और आखिरी है 48,550, ब्रेक इवन पॉइंट है, बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर ब्रेक कर जाता है तो नीचे के मुंह खुलेंगे निफ्टी के लिए बैंक में, और वहां पे हमें बाजार लेके जा सकते हैं दोबारा से 48,200 और 48,000 तक के लेवल पे। तो वहां पर हम 48,550 के लेवल पे अगर बाजार नीचे जाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो पुट को बाय करेंगे। अब फिर निफ्टी के लिए हमने जैसा आपको बताया कि ट्रेड सेटअप आज हम शेयर नहीं करेंगे, शेयर करेंगे अगर आप लोग कमेंट करके और लाइक करके बताएंगे कल की ट्रेड सेटअप कल के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो अपना इंतजार, अपना ध्यान रखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।